ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब टीम को आगे बढ़ाया जाए। 10 के 10 बल्लेबाज हैं ये लोग, हम लोग शुरुआत में मेंशन कर चुके थे। और टाटा केमिकल्स एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी के बाद एक और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी फ्री हिट के तौर पे हाईलाइट कर रहा हूं। स्क्रीन पे नाम आएगा आपके, डी-लिंक इंडिया। बेहद स्ट्रॉन्ग कंपनी, डबल डिजिट में रिटर्न रेशियोज इस कंपनी के, डेट फ्री एंटिटी, प्रमोटर्स का 51% स्टेक, कोई भी स्टेक प्लेज नहीं, गिरवी नहीं। और प्रमोटर्स कौन? ताइवान की कंपनी है, ताइवान के प्रमोटर्स हैं। तो एक एमएनसी है, उस एमएनसी की 60 कंट्रीज में प्रेजेंस है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली कंपनी है ये कंपनी। ग्लोबल लीडर है, डिजाइन और डेवलप करती है नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह के लिए। और Q2 में आपने नोटिस करा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक इस कंपनी का था। इनफैक्ट साल दर साल पिछले साल के Q2 को मैच कर रही थी परफॉर्मेंस इस लॉकडाउन वाले क्वार्टर के बावजूद। इस तरह का ट्रैक्शन पकड़ रही है। क्वार्टरली आय थी 180 करोड़, 9 से 10 करोड़ रुपए का क्वार्टरली प्रॉफिट एक कंपनी क्लॉक कर रही है। और आजकल जिस सब की बातें होती है ना डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, और ये घरों में जो आजकल सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी? वाईफाई की, राउटर्स की, हॉटस्पॉट्स की, होम कैमरा, सीसीटीवी, सेंसर्स, यूएसबी हब्स, ये सब बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है। और भारत की मैन्युफैक्चरिंग के चलते साउथ ईस्ट एशिया को भी सप्लाई करने का काम डिपेंडेंट का दर्जा बनता था। इसीलिए डी-लिंक इंडिया इस कंपनी को रडार पर रखिएगा। इंडिया की जो डिजिटल ड्राइव है उसका की बेनिफिशियरी होगा। अगला स्टॉक जिंदल ड्रिलिंग है। जिंदल ग्रुप के स्टॉक्स वैसे आपने देखा हरकत में आते हुए नजर आए थे। कल नीरज ने कल का खिलाड़ी आज में मेंशन कर रहा था, उसके बाद एक स्टॉक बहुत तगड़ा उछाल दिखा रहा था। मुझे लगता है जिंदल ग्रुप में कई सारे स्टॉक्स बहुत अंडर वैल्यूड हैं, इसलिए रह रहे कि जब भी मेंशन होता है मैसिव आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। जिंदल ड्रिलिंग 89 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। 5% का सर्किट वाला स्टॉक है। ये आप वही देख रहे थे? हाँ मैं वही देख रहा था। मैं तो फिर चेक करता रहता हूं, भगवान शायद 89 ही उसके आसपास ही होगा। हाँ तो सही है, तो ये सर्किट लग जाएगा। ये बढ़िया स्टॉक है, भागता भी है। अच्छा, गैब्रियल इंडिया के ऊपर भी रखिएगा नजर। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। गैब्रियल इंडिया भी देखिए शानदार कंपनी है, शॉक ऑब्जर्वर्स में लीडर है। जैसे सुब्रोस की बात हमने करी, वैसे ही देखिए ऑटो एंसिलरी सेक्टर का, क्योंकि आज दिन होगा ये वो सेक्टर है जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स, अब थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ गियर, ट्रांसफार्मर सेक्टर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है इस सेक्टर में भी दम है। यहाँ पर भी देखिए 20% के सर्किट वाला स्टॉक है, यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ये सेक्टर देखिए वैसे भी फायदा कमा रहा है। चाइना से जो हम लोगों ने इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करी, तब से हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके ये कैपिटल गुड स्पेस भी भाग रहा है। और उसमें इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स, बीजीआर एनर्जी, बीजीआर क्योंकि 5% का सर्किट वाला हो चुका है, और बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स से जुड़े हुए शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ये एक और थीम है जिसको मैं प्ले कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। आज फिर से इसे टीम में मैंने जगह दी है, यहाँ पर भी नजर होनी चाहिए। आज अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बताएंगे पावर प्ले वाले दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, ये भी बताएंगे। कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को दिया जा रहा है।